राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अक्षर ब्रह्म योग क्या है इसको समझाते हुए इसका सविस्तार वर्णन किया है। तो आइए हम भी इसे समझते हैं। देवलोक पाते वही जो देवन के दास, भूत उपासक जन सदा रहे भूत के पास। नर जो मेरे भक्त हैं रहते मेरे साथ, तन मन से जो मानते मुझको अपना नाथ। मेरी केवल भक्ति से पाते मोक्ष महान, वही पुरुष संसार में परम भक्त विद्वान। अंत समय सुमिरे मुझे हे अर्जुन मति धीर, वे ही नर पाते मुझे सुनो धनुर्धर वीर। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वाक्यों को ध्यान से सुनकर अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपके द्वारा कहा गया वह ब्रह्म ज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है तथा अधिभूत और अध्यात्म कहे जाने वाले भी क्या हैं। हे मधुसूदन, अधियज्ञ यहाँ क्या है और वह शरीर में किस प्रकार है। अंतकाल में निश्चल चित्त वाले पुरुषों द्वारा आप किस भांति जाने जाते हैं। अर्जुन द्वारा इस प्रकार का प्रश्न किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अक्षर अर्थात अविनाशी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो ब्रह्म है और जीवात्मा अध्यात्म कहा जाता है। चराचर जगत को उत्पन्न करने वाला यज्ञ दान होम आदि के लिए द्रव्य आदि को छोड़ना कर्म कहलाता है। शरीर आदि जो नष्ट होने वाले हैं वे अधिभूत हैं, विराट पुरुष ही अधिदैव हैं। तथा हे शरीरधारियों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं ही विष्णु रूप अधियज्ञ हूँ। अंत समय में जो पुरुष मेरा ही स्मरण करता हुआ देह का त्याग करता है वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होता है, क्योंकि हे कुंती नंदन, अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त भी करता है। दृढ़ता पूर्वक जिस सदा एक ही भाव का चिंतन करता है अंत समय वही स्मरण भी रहता है। हे अर्जुन, तुम निस्दिन निरंतर हर समय मुझको स्मरण करते हुए युद्ध करो। इस भांति मुझ में मन बुद्धि लगाकर ध्यान युक्त चित्त से निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगे। हे पार्थ, ईश्वर अर्पण बुद्धि तथा अभ्यास रूप योग से युक्त हो। दूसरी ओर मन को जाने न देता हुआ तथा मेरा सदैव काल चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अतएव जो पुरुष सब पर नियंत्रण करने वाले, प्रति सूक्ष्म सब के धारण व पोषण करने वाले, अचित्त सूर्य समान चित्त चेतना प्रकाश स्वरूप अविद्या से परे परमात्मा का स्मरण करता है, वह भक्तिमान मनुष्य अंत समय में योग बल से दोनों भवों के ठीक मध्य में प्राणों को प्राणायाम के द्वारा भली भांति स्थापन कर दृढ़ता पूर्वक ध्यान करता हुआ उस परम पुरुष परमात्मा ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहकर पुकारते हैं, यत्नशील महात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस समय पद को मैं तुमसे कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर मनुष्य को हृदय में स्थित कर प्राणों को मस्तक में धारण करके समाधि योग में स्थित हो प्रणय अर्थात ओम ऐसे एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए जो पुरुष शरीर का त्याग करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो केवल मन में ही मन लगाकर सदैव मेरा चिंतन करता है वह नित्य योगी मेरे को सहज ही प्राप्त कर लेता है। मेरे को प्राप्त रूप परम सिद्ध को पहुँचे योगी दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कारण कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सभी लोक की प्राप्ति वाले संसार में बार बार आने वाले हैं, परंतु मुझे प्राप्त कर लेने के पश्चात हे कौन्तेय, मनुष्य को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता है। हे अर्जुन, जो पुरुष ब्रह्मा के एक दिन को संसार का 1000 चौकड़ी युग वाला तथा रात्रि को भी उतनी ही अवधि वाला तत्व से जानते हैं, वास्तव में वे ही समय काल के तत्व को जानने वाले हैं। ब्रह्मा के दिन होने पर ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से सब भूतगणों दृश्य जगत की उत्पत्ति होती है और उसी भांति रात होने पर उनका प्रलय हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा उस सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। वही यह भूत सक्षम उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में ब्रह्मा में लय होता है तथा दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इसी प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने पर अपने लोक सहित वह ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। हे अव्यक्त से भी बहुत परे दूसरा सनातन अव्यय भाव है। समस्त प्राणियों का नाश होते हुए भी वह सनातन अव्यय भाव नष्ट नहीं होता, जो अव्यक्त अक्षर अर्थात कभी नाश न होने वाला कहलाता है। इसी को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को पा लेने के बाद मनुष्य फिर संसार में लौटकर पीछे नहीं आते, अर्थात फिर पुनः जन्म नहीं होता, वह मेरा परम धाम है।
हे पार्थ, सब प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और यह सब जगत जिसमें परिपूर्ण है, वह सर्वोत्तम पुरुष परमात्मा के दर्शन व अन्य भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस समय मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है अथवा जिस समय मरने से दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, अब मैं तुम्हें वह बतलाऊंगा। जिस समय सूर्य की गति 6 माह तक उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष में दिन के समय ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता व्याप्त हों, उस समय मृत्यु को प्राप्त हुआ महावेत्ता प्राणी ऊपर कहे देवताओं द्वारा कम से ले जाया हुआ ब्रह्म को प्राप्त होता है, जबकि सूर्य की गति 6 महीने तक दक्षिणायन होती है। कृष्ण पक्ष रात्रि का समय भूमाधिमान देवता व्याप्त हों, ऐसे काल में मृत्यु को प्राप्त हुआ प्राणी इन देवताओं द्वारा क्रम से जाया हुआ चंद्रलोक होता हुआ अपने कर्माधीन स्वर्ग का सुख भोग कर फिर संसार में ही आता है। इस जगत के यह 2 ज्ञान अज्ञान अथवा शुक्ल तथा कृष्ण एवं देवयान और पितृयान मार्ग सनातन यानी गए परंपरा से चले आ रहे हैं। इनमें पहले से मरकर हुआ प्राणी मोक्ष प्राप्त कर वापस नहीं आता। पिछले वाले दूसरे मार्ग से गया हुआ दोबारा संसार में फिर जन्म प्राप्त करता है। हे पार्थ, इस भांति दोनों को भली प्रकार जानने वाला योगी मोह में नहीं फंसता। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सर्वदा ही मेरी प्राप्ति के लिए योग युक्त हो उसी साधन में तत्पर रहना है। इस रहस्य को विचार पूर्व जान लेने के बाद वेद पढ़ने, यज्ञ करने तथा दानादि क्रियाओं से जिस फल की प्राप्ति होना बतलाया जाता है, उस सब को उल्लंघन करके योगी मेरे परम पद को प्राप्त करता है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में गीता जी के 9वें अध्याय के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।